प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना बेहद जरूरी है। और आज का सवाल है, देश में हर तरफ मूर्ति तोड़ प्रतियोगिता क्यों? दरअसल ये सिलसिला पूर्वोत्तर से शुरू हुआ जब 25 साल के बाद लेफ्ट को हराने के खुमार में लेनिन की मूर्ति ढहा दी गई। आरोप बीजेपी के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं पर लगा और उसके बाद सुदूर दक्षिण में पेरियार की मूर्ति को निशाना बनाया गया। आग बढ़ती गई। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति से लेनिन का बदला लिया गया। विवाद बढ़ते बढ़ते अब उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। मेरठ में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। कहने को कुल काल में इसी मूर्ति तोड़ कंपटीशन का सच। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मवाना की है। मवाना मेरठ के नजदीक छोटा सा कस्बा है जहां मूर्ति तोड़ सियासत ने माहौल गर्मा दिया है। मवाना खुर्द इलाके में अंबेडकर युवा शिक्षा सुधार समिति के तहत कुछ पठन पाठन के काम होते हैं। पास में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी। सुबह जब लोग घर से निकले तो पाया कि अंबेडकर की मूर्ति किसी ने तोड़ दी है। बाबा साहब की मूर्ति का सिर जमीन पर गिरा पड़ा मिला। उनके गले में पड़ी माला पास में बिखरी थी। सुबह सुबह टूटी हुई मूर्ति को जिसने सबसे पहले देखा उस चश्मदीद को सुनिए। जब हम यहाँ सुबह आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये मूर्ति हुई थी, तो फिर हमने फोन करा सीओ साहब को, एसपी साहब को, तो फिर यहाँ पर लिखा। अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की बात जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा होने लगे। मौके की नजाकत को भांपते हुए पुलिस वाले भी पूरे दल बल के साथ आदम के और बिना देरी के जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसपी साहब कह रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया उसे बहुत जल्द पाताल से भी पकड़ कर लाएंगे। सामाजिक तत्वों ने एक अम्बेडकर जी की प्रतिमा है उसको क्षतिग्रस्त किया है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस वहां पहुंची है। एसडीएम मवाना और सीओ मवाना पहुंचे हैं और जल्दी हम उसको पता कर लेंगे कि किस असामाजिक तत्व द्वारा ये हरकत की गई है और उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरठ में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई और उसके बाद पुलिस का एक्शन जोरदार है, लेकिन मूर्ति तोड़ने का हंगामा पूरे देश में फैला है। त्रिपुरा से शुरू हुए हंगामे की चपेट में देश के 4 राज्य हैं। त्रिपुरा जहां से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी को यहां मिली ऐतिहासिक जीत के बाद 5 मार्च को बोलिनिया चौक पर लेनिन की मूर्ति बुलडोजर मंगाकर ढहा दी गई। मूर्ति तोड़ने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता बताए। उसके अगले दिन यानी 6 मार्च को त्रिपुरा से सुदूर दक्षिण में मौजूद तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति तोड़ने की कोशिश हुई। उसके अगले दिन यानी 7 मार्च को हंगामा कोलकाता पहुंचा, जहां जनसंघ जो आज बीजेपी है उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ दी गई। इसी दिन रात में कोलकाता के बाद मेरठ में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। कुल मिलाकर पूरे देश में मूर्ति तोड़ने की होड़ सी मची है। लेकिन क्यों? विकास की राजनीति मूर्ति तोड़ने पर कैसे सिमट गई? कम्युनिज्म ने जो अन्याय अत्याचार जो लोग किए हैं उससे लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित थे, पीड़ित थे, आहत थे। और ये जो पिछले 25 साल से त्रिपुरा में चल रहा था, इस चुनाव के जरिए उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने अपना मन परिवर्तन जो हुआ है वो ये हुआ है। ऐसा इतना हो हल्ला क्या, जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ जो कर रहे हैं वो उनका एक जो भावनात्मक जो गुस्सा है वो प्रकट हो रहा है। मूर्ति तोड़ गिरोह को शुरुआत में ऐसी बातों से बल मिला और वो मैदान में पिल पड़े। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई तो कोलकाता में लेफ्ट की स्टूडेंट विंग एक कदम और आगे बढ़ गई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति ही तोड़ डाली, वो भी पर्चे फेंक कर। तस्वीरें देखी। कोलकाता के मशहूर कालीघाट में जनसंघ और आज के बीजेपी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कुछ लोग चढ़ गए। पहले कालिख पोत दी, फिर मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन जैसे ही कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के साथ विवाद जुड़ा, दिल्ली में बवाल बड़ा हो गया। बीजेपी चेतावनी के मूड में आ गई, पीएम का बयान आ गया और संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। क्वेश्चन नंबर 161। तस्वीरें देखी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर कैसे पूरा का पूरा विपक्ष वेल में आ गया। आखिरकार गृहमंत्री ने संसद के बाहर तेवर दिखाए और मूर्ति तोड़ कंपटीशन में शामिल लोगों को चेताया। क्वेश्चन नंबर 161। महापुरुष की स्टैच्यू को तोड़ा जाना, इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी घटनाएं कुछ हुई हैं बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो
जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री दुख जता चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों से मूर्ति तोड़ गिरोह के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा होता ही नहीं अगर समय रहते इसका विरोध एक सुर में किया जाता। तब विरोध होता जब बोलिनिया चौक पर लेनिन की मूर्ति को बुलडोजर लगाकर गिराया जा रहा था, लेकिन तब बीजेपी के कुछ नेता इस पूरे मामले पर या तो चुप्पी लगा गए या फिर इसके समर्थन में उतर आए। लेनिन तो विदेशी है, वो एक प्रकार से आतंकवादी है, क्योंकि उसने जितने लोगों को वहां मारा तानाशाही के थोपने के बाद, ऐसे व्यक्ति के हमारे देश में उसकी स्टैच्यू, हाँ, वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर रख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा बदतर हालात तमिलनाडु में हैं, जहां पेरियार की मूर्ति को तोड़ने के बाद से हंगामा बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि विपक्ष में बैठे डीएमके को हाथों हाथ बड़ा मुद्दा मिल गया और पूरे राज्य में लोग सड़कों पर निकल आए। बीजेपी के कोयम्बटूर दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया। ऐसा इसलिए कि मूर्ति गिराने वालों में जिन दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें एक बीजेपी का पदाधिकारी है, दूसरा लेफ्ट का। पहला आरोपी मुथुरमन, जो बीजेपी का सदस्य है, दूसरा फ्रांसिस, जो सीपीएम से जुड़ा है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने से कुछ घंटे पहले बीजेपी नेता एच राजा ने फेसबुक पर लिखा, आज त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा हटाई गई, कल तमिलनाडु में ईवी रामासामी की प्रतिमा भी हटाई जाएगी। जब ऐसे पोस्ट आए तब बीजेपी के किसी नेता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, लेकिन जैसे ही हंगामा बढ़ा, राइट विंग, लेफ्ट विंग सब घुटनों के बल आ गए। बीजेपी को कर्नाटक चुनाव का डर सताने लगा। कर्नाटक में करीब 23% दलित वोटर्स हैं। स्थानीय समीकरण ऐसा कि बीजेपी इन वोटर्स को अपने पाले में लाने की उम्मीद पाले बैठी है, लेकिन पेरियार विवाद से इस उम्मीद पर झटके में पानी फिर सकता है। लिहाजा जैसे ही मामला त्रिपुरा से बाहर कोलकाता और दक्षिण में पहुंचा, सरकार, पार्टी सब सामने आ गई। तो पहले त्रिपुरा, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर कोलकाता और अब यूपी का मेरठ। पिछले 3 दिनों से मूर्ति तोड़ने की एक प्रतियोगिता से, कंपटीशन से चल रहा है इस वक्त देश में। इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस वक्त अतुल अंजान जी मौजूद हैं, सीपीआई लीडर हैं, और राकेश सिन्हा, आरएसएस विचारक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, दोनों फोन लाइन पर। अतुल जी, पहले मैं आपके पास इस वक्त आना चाहूंगा। पूरे देश में इस वक्त एक कंपटीशन सा मचा हुआ है मूर्ति तोड़ने को लेकर। विकास की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मूर्ति तोड़ सियासत तक सब कुछ सिमट कर रह गया। अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जी अतुल जी, इस वक्त पूरे देश में एक मूर्ति तोड़ सियासत से चल रही है, गिरोह सा बन गया है, मूर्ति तोड़ने की सियासत हो रही है। विकास की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ फोकस है मूर्ति तोड़ लो, उसने हमारी तोड़ी, हम उसकी तोड़ें। ये क्या चल रहा है इस वक्त पूरे देश में? ये कंपटीशन सा क्यों है? रोहित जी, हम लोग पहले ही कहते थे ये सबका साथ लेकर चलने वाले लोग नहीं है, ये काल नेमी है। ये रावण जैसे वेश बदल करके साधु बन के सीता जी का हरण करने गया था भिक्षाम देवी कहते हुए, ये वैसे ही लोग हैं। कहां से शुरुआत हुई? तो जीत गए आप चुनाव, बहुत अच्छी बात है। 30 मंत्री एक छोटे से 40 लाख के राज्य में एक दिन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जुट गए, जीत लिया। चलिए, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बात है। सीपीआई सीपीएम के दोनों के वोट मिला करके भारतीय जनता पार्टी से 19,000 वोट जाना है। चलिए, जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन जीत गए तो फिर ये मूर्तियों को तोड़ने का क्या काम? हमारे 100 से ज्यादा दफ्तर आपने जला दिए, 700 हमारे कार्यकर्ताओं के घर जला दिए। 13 जिलों में त्रिपुरा के अंदर आतंक का वातावरण, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लगी हुई है। ठीक है, वो भी कर लिया। अब आप और भी कुछ कर रहे हैं, पेरियार को भी जलाओ। ये किसने कहा? ये असहिष्णुता नहीं है तो क्या है? शुरुआत किसने की, किसकी वजह से हुई? और आपका गवर्नर, ये गवर्नर साहब जो है हमारे, ये त्रिपुरा के, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं? क्या यही काम है गवर्नर का? राजनाथ जी यही एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि गवर्नर साहब खूब इस पर जो है उल्लास बनवाएं। ये हम देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। आप वहां से पहुंचते पहुंचते, पेरियार से पहुंचते पहुंचते अब आप डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं, क्या मिलेगा? किसका साथ कर रहे हैं? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को बड़ी देर कर दी, जैसे वैसे पलटू खान के लोग क्या
इखलाक को लेकर मामले के बाद भी अपील की थी, उसके बाद भी अपील रुकी नहीं। मैं इसी पर राकेश सिन्हा जी से भी जवाब लूंगा। आरएसएस के विचारक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। राकेश जी, जो बात अतुल जी कह रहे हैं वही एक सवाल भी है कि ऐसा नहीं लगा कि बहुत देर कर दी है। आप प्रधानमंत्री ने कहा गृहमंत्री राजनाथ सिंह को, और उसके बाद अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अब सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी ऐसा करेगा, जब 4 राज्यों में इस तरह की चीजें हो चुकी उसके बाद। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये जो घटनाएं घट रही हैं उनमें एक बुनियादी अंतर आप रेखांकित कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पेरियार इस देश के विरासत के हिस्से हैं, इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के हिस्से हैं। वैचारिक अंतर तो हो सकता है, लेकिन इनका समाज में कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए इन पर जो हमले हुए नियोजित ढंग से किए। तो त्रिपुरा में हुआ अनियोजित हुआ, सभी पार्टियों ने मिला जुलाकर उसकी निंदा की, किसी ने उसको ऑन नहीं किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाक के नीचे जब ये हमला होता है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता साक्षी बनकर उनको पकड़ते हैं, यह तो नियोजित है। और यह देश में नहीं, लेकिन राकेश सिन्हा जी, जिस दिन त्रिपुरा में ये हुआ उसके बाद बीजेपी के एक नेता एच राजा फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं कि लेनिन की मूर्ति हटाई गई, कल राजा साहब की मूर्ति हटाई जाएगी। ऐसा क्यों? आप सुन लीजिए, राजा ने पोस्ट लिखी, मेरे सहित भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोगों ने उसकी तुरंत निंदा की, उसको डिसऑन किया। आप देखिए, एक व्यक्ति की छोटी सी बात को लेकर बाकी दुनिया भर के लोगों ने उसको डिसऑन किया, यह महत्व का नहीं है। और फ्रांसिस जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, जो तमिलनाडु में पकड़ा गया, आज कम्युनिस्ट पार्टी के वहां की राज्य सरकार पुलिस पर केस करे यदि उनका कार्यकर्ता नहीं है तो। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। आज उनके पार्टी सेक्रेटरी उसको डिसऑन कर रहे हैं, लेकिन कल तक तो पार्टी का कार्यकर्ता था, वो कैबिनेट मेंबर था पार्टी के लिए। और दूसरी बात मैं कह दूं, एक बात छोटी सी बात में जोड़ दो अतुल जी। देखिए, भारत की राजनीतिक विमर्श में जहर घोलने का काम वामपंथियों ने किया है। संघ को फांसीवादी, नाजी, मुसोलिनी, हिटलर कहकर देश में बारह क्रिएट किया, देश में विभाजन क्रिएट किया। बड़ी लंबी परिणाम है कि आज देश की राजनीति किस ओर जा रही है। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भारत के सारी किताबें आपने लिखी हैं, राष्ट्र धर्म के अंदर सारे आर्टिकल लिखे हैं। आप क्या जानते हैं उस अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के खिलाफ जाकर के प्रदर्शन क्यों नहीं करते राकेश सिन्हा जी? तो मॉस्को में जाने के बाद लौट करके धर्मयुग के अंदर गणेश मंत्री जब संपादक थे, 7 कविताएं लिखते कि लेनिन तुम युगद्रष्टा हो, उसके घर पे जाकर प्रदर्शन करिए ना। अरे बाबा, लेनिन का पुनर्मूल्यांकन पूरी दुनिया में हो रहा है। देखिए, ये लेनिन आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल, देखिए, कुल मिलाकर यह है कि इस मूर्ति तोड़ सियासत से हासिल कुछ नहीं होने वाला है। हम और आप विकास की बात करते हैं, विकास चाहते हैं तो विकास ही होना चाहिए। इस मूर्ति तोड़ सियासत से एटलीस्ट विकास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी, अतुल अंजान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कम से कम ये जो मूर्ति तोड़ सियासत है ये तो बंद हो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विकास के एजेंडे पर सरकार आई है, विकास के एजेंडे पर सरकार काम करती है, तो उसी एजेंडे पर सरकार काम करे तो आपको और हमारे दोनों के लिए बेहतर रहेगा। मूर्तियों और बुत गिरा देने से सबसे बड़ा सवाल है कि कोई विचारधारा नहीं मरती। विचारधारा शरीर रूपी समाज में आत्मा की तरह है जिसे मारा नहीं जा सकता है। ये बातें कभी महान फ्रांसीसी विचारक फ्रायड ने किसी संदर्भ विशेष के दौरान कही थी। इसीलिए जब व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति त्रिपुरा में गिराई गई तो विवाद पूरे देश में शुरू हो गया, क्योंकि लेनिन भले ही किसी के लिए आतंकवादी हो, अतिवादी हो, लेकिन वो दुनिया की बड़ी आबादी के लिए लेजेंड रहे हैं। हाँ, उनकी लेजेंसी पर भारी विवाद जरूर रहा है। जिस लेनिन को वैश्विक नायक के तौर पर पेश किया जाता रहा, उन्हें अपने लोगों ने ही क्यों नकारा? जिस देश में उनका जन्म हुआ, वहीं के लोगों ने उनसे क्यों किनारा किया? वजह इसीलिए टटोलनी चाहिए क्योंकि लेनिन की सोच को उनकी मूर्तियों, तस्वीरों में ढूंढने की कोशिश हो रही है, जिसके वो सबसे बड़े विरोधी थे। आज रूस के लोगों को लगता है कि उनकी ऐसी सोच ने राजनीतिक अतिवाद और राष्ट्रवाद को खत्म करके रख दिया। लेनिन बिल्कुल विदेशी व्यक्ति है। लेनिन का जो बात है तो लेनिन का क्यों रहेगा भाई वहाँ? तो लेनिन का तो स्वाभाविक रूप से, और इससे पहले भी जहाँ कम्युनिज्म था पहले भी वहाँ लेनिन की स्टैच्यू जो है गिराए जा चुके। हाँ, उधर सद्दाम के स्टैच्यू जो गिराए गए, ये सब लोग सारी दुनिया जानती है। तो ऐसा इतना हो हल्ला क्या जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी तमाम बातों, विवादों के बावजूद इतिहास में लेनिन की अपनी जगह है, जिसकी मुरीदी में दुनिया का हर कोना अदब से लाल सलाम करता रहा है। खुद वाजपेयी जैसे धुर राष्ट्रवादी भी लेनिन के प्रशंसकों में शामिल रहे हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मूर्ति तोड़ो जिन्होंने लेनिन पर बहुत कविताएं लिखी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री की हैसियत से मॉस्को गए थे, लौट करके उन्होंने धर्मयुग, जब गणेश मंत्री जी उसके संपादक होते थे, धर्मयुग में 7-8 कविताएं लेनिन की प्रशस्ति में लिखी थी। उनको भी तो तोड़ना पड़ेगा। अब हमला करो ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के ऊपर भी, क्यों उन्होंने लेनिन पर। वाजपेयी ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग विचारधारा को मानने और समझने वाले लोगों की टोलियों को लेनिन के साम्यवाद ने अपनी तरफ लंबे समय तक खींचा। भले कुछ लोग इसकी चीज निकालकर किनारा कर, लेकिन क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो और चेगवेरा, वियतनाम में हो ची मिन्ह, बुर्किना फासो में थॉमस संकार जैसे नौजवान क्रांतिकारी लेनिन की अक्टूबर क्रांति में संपूर्ण क्रांति खोजते रहे। लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से में नायक बने लेनिन को उनके अपनों ने ही नकार दिया। ये तस्वीरें देखिए। पिछले साल जब रूस में ही गौरवशाली बोल्शेविक क्रांति के 100 साल पूरे हुए तो मॉस्को में बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन खुद राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे आयोजन से दूरी बना ली। इतने बड़े आयोजन का प्रसारण भी सरकारी टीवी पर नहीं होने दिया गया। पूरे आयोजन में रूस ने उन सैनिकों की वीर गाथा ज्यादा गाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की तरफ से जंग बहादुर बने। ऐसा क्यों? दरअसल रूस में आज के नेताओं को लगता है कि लेनिन की कही बातों में आदर्श ज्यादा, अतिवाद ज्यादा और व्यवहारिकता कम थी, जिसकी बड़ी कीमत रूस को बाद के दिनों में चुकानी पड़ी। और ऐसा सिर्फ रूस में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में वामपंथ के ढहते किलों के पीछे की बड़ी वजह यही रही। सत्ता मिली भले वर्ग संघर्ष और परिवर्तन के नाम पर, लेकिन उसे कायम रखने के लिए बंदूक मतलब हिंसा का सहारा लिया जाने लगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लेनिन में सिर्फ अतिवाद ही था। लेनिन की मूर्ति त्रिपुरा में गिराए जाने का बवाल मचा, लेकिन इससे पहले दुनिया के कई कोनों में ऐसा हुआ। फिर भी मूर्ति गिराए जाने का समर्थन तो नहीं ही किया जा सकता। अब रही बात पेरियार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो इनकी तुलना कई मायनों में लेनिन से नहीं हो सकती। लेनिन का आंदोलन समय, काल, भूगोल से परे था, जबकि पेरियार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार एक खास परिधि में है। पेरियार पर तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस मूर्ति तोड़ सियासत से हासिल कुछ होने वाला नहीं है। हम और आप सिर्फ विकास की बात जोड़ते हैं, विकास की बात करते हैं। हो सकता है कि इसके अपने कुछ सियासी मायने हो, लेकिन इससे जो पुख्ता तौर पर, मोटे तौर पर आपको हमें हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। अब जाकर केंद्र सरकार जो हरकत में आई है, अगर ये कोशिश 5 तारीख को ही हो गई होती जब लेनिन की मूर्ति गिराई गई थी, तो शायद हो सकता है कि इस तरह के हालात जो आज बने हैं, एक प्रतियोगिता से छिड़ गई है, कम से कम वो प्रतियोगिता मूर्ति तोड़ना होती। इस खास पेशकश में इतना। यहाँ बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।